अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी बेकिंग की फ़र्स्ट क्लास और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें आपने मस्ट बाय करनी है जिससे आपकी बेकिंग अच्छी हो सकती है। चाहे आप घर के लिए बना रही हों या प्रोफेशनली स्टार्ट ले रही हों तो ये चीज़ें आपने लाजमी बाय करनी है। जैसे आप क्लास में एडमिशन लेते हैं, फ़र्स्ट डे आपका इंट्रोडक्शन डे होता है और टीचर आपको बताती हैं कि कौन सी बुक और नोटबुक्स आपने लेनी है, तो इसी तरह ये बेकिंग की भी चीज़ें लाजमी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेनी है ये नाइफ़। इससे आप केक पर क्रीम लगाएँगे। ठीक है? तो ये अब आपने मस्ट लेनी है। आप कभी भी नाइफ़ से केक पर क्रीम नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है कटिंग नाइफ़। कटिंग नाइफ़ लाज़मी होती है। कुछ लोग बताते हैं कि आप धागे से भी केक स्पंज कट कर सकते हैं। उससे केक अप एंड डाउन कट होता है और केक पर क्रीम भी प्रॉपर नहीं लग सकती, तो ये मस्ट लेना है। उसके बाद हमारे पास स्पैचुला, ये मैदा फ़ोल्ड करने के लिए यूज़ होता है। आप अंडों के मिक्सचर में उसे फ़ोल्ड करते हैं, ये आपने मस्ट लेना है। उसके बाद हमारे पास सिलिकॉन का ब्रश, इससे आप ऑयलिंग वगैरह कर सकते हैं। और मेरे पास ये टर्न टेबल स्टेनलेस स्टील का है। अगर आप स्टार्ट कर रही हैं तो आपने प्लास्टिक का ले लेना है, उससे भी अच्छा काम चल सकता है। आपकी अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो आप उससे स्टार्ट ले लें, ठीक है? लेकिन आपने टर्न टेबल मस्ट लेना है। मेरे पास ये कलर है फूड कलर, इसकी लिक्विड बोतल बड़ी है, तो आपने छोटे से स्टार्ट करना है। मेरे पास ये ड्रॉप में छोटी बोतल है, तो आप ये ले सकते हैं, क्योंकि आप जब स्टार्ट में बड़े ले लेंगे ना कलर, तो बाकी आपका वेस्ट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो उससे बेहतर है कि आप ये छोटी बोतल ले लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है चॉकलेट। चॉकलेट आपने किसी भी अच्छी कंपनी की कंपाउंड चॉकलेट ले लेनी है। जब आप चॉकलेट केक बनाएँगे तो उसके लिए चॉकलेट मस्ट होगी। ये आपने लाज़मी बाय कर लेनी है। और उसके बाद हमारे पास आता है फॉन्डेंट। फॉन्डेंट विज़ियन का मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रेड कलर का, आप वाइट भी ले सकते हैं। ये आपने इसलिए लेना है कि आप फ्लावर्स वगैरह और फॉन्डेंट के टॉपर वगैरह घर पे प्रैक्टिस करें, पहले बनाएँ ताकि आपका हाथ अच्छी तरह बैठ जाए, ठीक है? ये आपने मस्ट बाय करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्क्रैपर। स्क्रैपर एक ही पैक में 4-5 होते हैं। ये केक को क्रीम को स्मूथ करने के लिए यूज़ होते हैं और ऊपर लाइनिंग इफ़ेक्ट देने के लिए। ये भी मस्ट बाय करने हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं केक बेस, और इसको बोलते हैं केक बेस, और साथ में आपने ले लेना है केक बॉक्स। ठीक है, ये अगर आप प्रोफेशनली बना रही हैं तो आप केक किस में डाल के देंगी, प्लेट वगैरह में तो घर के लिए चल जाता है, लेकिन आपको ये चीज़ें मस्ट बाय करनी पड़ेंगी। अच्छे वाले भी आप केक बॉक्स रख लें ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े, लेकिन आपने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छी चीज़ें यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह केक अच्छा बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बीटर। अच्छा, जो लोग आपको बताते हैं कि आप ब्लेंडर जार से भी केक बना सकते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आपकी बीटिंग अच्छी इसी वजह से होगी कि आपका बीटर अच्छा होगा। और 300 वाट से आपने ज़्यादा का बीटर लेना है, इससे कम का नहीं लेना, क्योंकि जब बीटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका केक फ्लफ़ी नहीं बनेगा और ना ही क्रीम प्रॉपर विप हो सकेगी। तो आपने ये मस्ट लेना है। और मेरे पास ये हैं जेल कलर। जेल कलर यूज़ होते हैं फॉन्डेंट में। फॉन्डेंट का मॉइस्चर इसमें नहीं आता और केक अच्छा बनता है, तो ये आपने फॉन्डेंट वर्क के लिए लाजमी बाय कर लेने हैं, ठीक है? अगर घर के लिए बना रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है मैदा, अंडे, चीनी और ऑयल वगैरह, ये आपने मस्ट रखने हैं अगर आप प्रोफेशनली स्टार्ट ले रही हैं, ताकि ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों और आप केक बना के जब भी आपके पास ऑर्डर आए तो आप दे सकें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं केक टिन। 1 पाउंड 2 पाउंड के आपने केक टिन ले लेने हैं, और 2 पाउंड का आपने ये स्क्वायर में भी ले लेना है। इसमें आप ब्राउनीज़ वगैरह भी बेक कर सकती हैं और केक वगैरह भी कोई स्क्वायर का ऑर्डर आ जाता है, तो ये आपके पास मस्ट होने चाहिए। उसके बाद आपके पास एक बड़ा 4 टू 5 पाउंड का केक बॉक्स होना चाहिए। कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए तो आपके पास ये अवेलेबल होना चाहिए। और मैं आपको ख़ुद से भी बॉक्स बनाना बताऊंगी, ठीक है? वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और ये हमारे पास पाइपिंग बैग, ये आपने बाय करने हैं। नोज़ल वगैरह इसमें डाल के आप फ्लावर्स वगैरह केक पे बना सकते हैं। मेरे पास एक फ्लावर किट है, नोज़ल की फ्लावर किट, ठीक है? तो वो अगर आप बाय करना चाहें तो कर लें। अगर आपके पास बजट कम है तो आप ये एक्स्ट्रा 4-5 नोज़ल ले लें डिफरेंट डिज़ाइन की। इनसे आप पहले स्टार्ट करें, आपका जब हाथ बैठ जाए तो उसके बाद आप वो बाय कर लें। तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों पे थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लें। और उसके बाद ये बीड्स हैं, आप इनको भी लाज़मी बाय करें अगर प्रोफेशनली बना रही हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है ये मेजरिंग स्केल।
और साथ में कप्स, ठीक है। कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिनमें कप्स का यूज़ होता है और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें ग्राम्स का यूज़ होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास बड़ा स्केल लेने का बजट नहीं है तो आप छोटा ले लें, और अगर आप कप से मेजरिंग कर रही हैं तो आपने लेवल करके करना है। कभी भी आपने उसको ऐसे डूम की शेप में ना हो, आपका ओवर वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब मैदे की क्वांटिटी ख़राब हो जाती है और उससे आपका केक ख़राब हो जाता है। तो आपने हमेशा अगर कप से मेजरिंग कर रहे हैं तो लेवल करके आपने करना है, ठीक है। और मेजरिंग स्केल आपने अगर ग्राम्स में करनी है तो ये भी मस्ट आपने बाय करना है। छोटा ले लें, प्लास्टिक का वो ले लें। और उसके बाद हमारे पास आता है ये सोक करने के लिए बोतल, और अगर आप ये ना भी लें तो ब्रश से भी आप सोकिंग कर सकते हैं। ओवन वगैरह की स्टार्ट में हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। पतीले में भी अच्छी बेकिंग हो जाती है। मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी कौन सा ओवन आप लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।